गुड मॉर्निंग इंडिया। धर्म के नाम पे धंधा चलाया जा रहा है। नए नए बावे पैदा हुए हैं। बाल रूप अवतारित हो रहे हैं भगवान के। ये अवतारित इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में बाल संत बाबा बन जाए और फिर करोड़ों को टर्नओवर रहे। और कोई मतलब नहीं है। न अभिनव को भगवान से प्यार है, न वो भगवान को जानता है। वो जितना कर रहा है नाटक है। और इसका पर्दा अब फाश हो चुका है, क्योंकि एक पुराने वीडियो भी लीक हो चुके हैं जिसमें अभिनव कहता है कि मम्मी कितनी अच्छी है, अपनी चिकन नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अब बाबा चिकन खाएंगे और बाबा बाल संत का नाटक करेंगे और कहेंगे बाबा बाल संत बाबा कि कृष्ण तो मेरे छोटे भाई हैं। और जब पूछे जाते हैं कि कृष्ण को सुदर्शन चक्र कौन दिया, तो बाबा को ये पता नहीं है। कृष्ण का क्या मतलब है बाबा को ये नहीं पता है। बाबा को भगवत गीता का श्लोक नहीं पता है। सिर्फ बाबा का काम है रील बनाना और किसी तरह से स्टार बनना है। और बाबा का कमाई चालू हो गया बाल संत का। अब वो बच्चा जाता है किसी दुकान के ओपनिंग में और वहां से पैसा कमा कर लाता है। और यही इच्छा उनकी माँ बाप का थी। उनका माँ बाप का भी संबंध धर्म से दूर दूर तक का नहीं है, पर जिससे धनोपार्जन है हो उसी से संबंध है। सिर्फ धनोपार्जन करने के लिए अभिनव को बाल संत बनाया गया। और कुछ कहानी इसी तरह की थी जया किशोरी की। आज जया किशोरी अच्छे कथावाचक में से हैं, क्योंकि धीरे धीरे बोलना जान जाते हैं ये लोग। जया किशोरी भी जब उनका नाम हो गया तब इग्नू से स्नातक तक की शिक्षा ली। जया किशोरी जी को भी इसी तरह से लॉन्च किया गया था और जया किशोरी जी का भी यही उद्देश्य था, सिर्फ पैसा कमाना। अब तो जया किशोरी जी पकड़ी भी गई। 2 लाख के बैग के साथ, वो भी उस कंपनी का बैग जो जानवरों के चमड़े से बनता है। अब जया किशोरी जी लाख सफाई दे ले, पर सफाई काम आने वाली नहीं है। इसीलिए जब जया किशोरी जी पकड़ी गई तब जया किशोरी जी ने पलट के बयान दिया कि मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं एक आम लड़की हूं, मैं पारिवारिक जिंदगी भी जीना चाहती हूं। तो आपसे तो सन्यास धर्म का पालन होगा ही नहीं जया किशोरी जी, और आप पारिवारिक जिंदगी ही जी सकते हैं, क्योंकि संत बनना आसान नहीं है। आप कथा वाचन के नाम पे पैसा कमा सकती हैं, लेकिन आप संत नहीं बन सकती हैं। संत बनने वाला आप में कोई गुण नहीं है।
क्योंकि संत ना उनमें धन की इच्छा होती है, ना वैभव की इच्छा होती है, और ना सांसारिक सुख की इच्छा होती है। और आप में ये तीनों इच्छा प्रबल है, धन की इच्छा भी, वैभव की इच्छा भी, और सांसारिक सुख की इच्छा भी। आप संत बन ही नहीं सकती हो। आप नाटक जरूर कर सकती हो, आप लोगों को समझा सकती हो कि माया मोह से दूर रहे, पर अपने माया मोह से दूर नहीं रह सकती है। आपके लिए 2 लाख का बैग चाहिए, वो भी चमड़े का बना हुआ। और एक और बाबा हैं जो जगह जगह पे जाते हैं, कैमरा लेके रील बनाते हैं, बंदर को केला खिलाते हुए, गौ माँ का पैर दबाते हुए, बुजुर्ग महिलाओं का बाल गूंथते हुए रील बनाते हैं। ये सब नौटंकी करते हैं व्यूअर बढ़ाने के लिए। और उनका एक सेशन भी होता है, प्रश्नोत्तरी सेशन। उसमें ज्यादातर सवाल सेक्सी ही पूछे जाते हैं ताकि व्यू बढ़े, लोग देखें। तो तीनों नौटंकी बाबा हैं, और तीनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तीनों को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान के शो में भी गए थे, बिग बॉस में। तीनों का इच्छा है धनोपार्जन का, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं सनातन का प्रचार कर रहा हूं। अरे बालक, तू 10 साल से है, सनातन हजारों वर्ष से है। सनातन के बदौलत तुम है, तुम्हारे बदौलत सनातन नहीं है। सनातन है तभी तुम पैसा कमा रहे हो। और बोलता है कि मेरे आने से कोई एकादशी कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, इसमें आपको क्या जाता है? तेरे आने से कोई कुछ नहीं कर रहा है। एकादशी पहले भी करता था, उपवास पहले भी होता था। नाटक बंद कर बालक। इस देश की जनता मूर्ख है जो तुमको देखती है, देखता है धर्म के नाम पर। और तूने जितना सनातन को बदनाम किया, शायद ही किसी ने बदनाम किया होगा, और इन तीनों ने सनातन को बदनाम किया। सनातन से तीनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ धनोपार्जन से रिश्ता है। और सनातन धनोपार्जन के लिए नहीं है, सनातन शांति के लिए है। सनातन समर्पण के लिए है। सनातन परमात्मा के लिए, ना कि सनातन धनोपार्जन के लिए। जय हिंद।